हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैनी मीनिया चैनल। आई एम मनदीप। आज की कहानी पनाकी का नेक्स्ट पार्ट है, जिसमें उसके पास्ट के बारे में बताया जाने वाला है। अगर आपको पनाकी कैरेक्टर अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस कहानी को आप एंजॉय कीजिएगा। तो स्टोरी शुरू करता हूँ मैं। एक राजमहल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर राजा का मंत्री जो होता है वो सेनापति से कहता है कि इस बार जो बैटल होगी हम जल्दी ही ख़त्म कर देंगे। तुम ऐसा करना, जो हमारे एडवांस वेपन हैं उन्हें फील्ड पर लेके जाना, ताकि हम इस बैटल को जल्द से जल्द ख़त्म कर सकें। और इतना कहकर वो वापस आने लगता है। और दूसरी तरफ सीन दिखाया जाता है राजा का। राजा एक स्पेसशिप को भेजने की बात कर रहा होता है इस सिचुएशन में भी, प्लैनेट से दूर। वजह वो बताता है कि इस प्लैनेट में किसी भी पायलट को मत भेजना, ऑटो पायलट मोड में स्पेसशिप को जो है वहाँ पर भेजना। और जब पूछता है उसको कंट्रोल करने वाला, कमांड देने वाला, कि इसको भेजना कहाँ है, तो राजा एक नक्शे पर, स्पेस के नक्शे पर एक जगह पर पॉइंट करता है फिंगर से। और उस को काफ़ी सारी बात खुद ही समझ आ जाती है। तो बोलता है ठीक है, और वहाँ से वो स्पेसशिप को लॉन्च कर देता है। राजा बाहर आने लगता है। और दूसरी तरफ फिर जो होता है सेनापति, वो नए वेपन्स को, जो कि रोबोट्स होते हैं, उन सभी को अनकवर करता है। और वो एक बार उनको एग्ज़ामिन करना चाहता है, क्योंकि टेस्टिंग के बाद इसको ज़्यादा एग्ज़ाम नहीं किया गया था बैटल फील्ड के लिए। वो देखना चाहता है कि अभी क्या कर सकते हैं, मतलब हमें रियली खतरा तो नहीं बनेगा। उसके कमांड्स वगैरह को दोबारा चेक करना चाहता है। अभी राजा वापस आ रहा है, और दूसरी तरफ जो सेनापति को ऑर्डर देने के बाद मंत्री चला था, वो राजा से रास्ते में मिलता है। और वो बोलता है कि आप फिक्र मत करिए राजन, इस बार जो जीत है मेरी ही होगी। राजा ये सुनकर थोड़ा सा मुस्कुराता है। और इस बार इस राजा का ध्यान इस जंग में बिल्कुल भी नहीं है। इनके दिमाग में कोई और ही चीज़ चल रही है। और सीन फिर आता है कि राजा अपने राजमहल में आया है रानी के पास। वहाँ पर बातें करनी शुरू चलती है। रानी उनको आश्वासन देती है कि फिक्र ना करें, ये जंग हम जीत ही जाएंगे। तो राजा वहाँ से उठकर थोड़ा सा आगे कमरे में हवा के लिए आगे जाता है। रानी उनकी चिंता को समझ जाती है कि कोई बड़ी बात ज़रूर है। और दूसरी तरफ सीन दिखाया जाता है कि वो जो मिनिस्टर होता है सेनापति के पास पहुंच गया है, एंटर करता है। और सेनापति उसको बताने की शुरू करता है कि ये रोबोट हैं, काफ़ी ज़्यादा हाई टेक्नोलॉजी से बनाए गए हैं। इनको रिमोट से कंट्रोल किया जा सकता है, और इनके बीच बैठकर भी इनको चलाया जा सकता है, और दूर रहकर भी इनको ऑपरेट किया जा सकता है। बहुत ही ज़्यादा खतरनाक रोबोट्स हैं ये। इसमें काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लोसिव भरा गया है। और बुलेट्स की तो आप बात ही छोड़ दीजिए, प्लाज्मा वेव्स इसकी ऐसे जाएंगी एक बॉडी के अंदर से कि वो एक बॉडी भी जान लेकर तीन और बॉडियों को इफ़ेक्ट कर देगी, डिफेक्ट कर देगी। तो वहाँ कुछ देर सोचने के बाद रानी भी उठती है, राजा के करीब जाती है और बोलती है कि जो इस बार का दुश्मन है वह दुश्मन होकर भी हमारा दुश्मन नहीं लग रहा है, क्योंकि उसको आपने ही आगे बढ़ना सिखाया था। पर अब वो जिसके साथ जुड़ गया है, ईवल शक्ति के साथ, उसको उसके इरादों के बारे में पता भी नहीं है। वो बोलता है वो कर तो रहे सब टेक्नोलॉजी पाने के लिए, कि उसको और ज़्यादा अपनी सेना बढ़ानी है और ज़्यादा गैलेक्सीज को उसका सम्राट बनना है। पर उसे अंदर से ये भी पता है कि वो ऐसा कर नहीं सकता, क्योंकि जिस शक्ति के वो साथ है वो थोड़ी देर के बाद उसे भी ख़त्म कर देगी। क्योंकि बुराई का काम ही है यूज़ करो और उसको ख़त्म करो, ताकि दोबारा उसको कोई और यूज़ ना कर पाए। तो ये सुनकर राजा बोलता है मुझे उसकी नहीं, जो जाने इस जंग में फिर से जाएंगी खामखा उनकी फ़िक्र है। मैं उन ज़िंदगियों को बचाना चाहता हूँ, क्योंकि जैसे ही खून की नदियाँ बहती हैं, खून के कुएं बनते हैं, तो मुझे भी ऐसा लगता है कि जैसे खून के
कुएं के अंदर ही मैं धंसा चला जा रहा हूँ और मैं इन सब को रोकने के लिए ही अब इंसानों की बजाय रोबोट्स को यूज़ कर रहा हूँ, जिनमें और कुछ ना सही सिर्फ एक टेक्नोलॉजी एक पावर ही है जो अगर ख़त्म भी हो जाएगी तो इतना फ़र्क नहीं पड़ता है और जंग भी हमारी जीती जा सकती है। फिर स्पेसशिप का सीन दिखाया जाता है। थोड़ी दूरी के बाद एक प्लैनेट है, उस प्लैनेट के अंदर एक रोबोट पर काम चल रहा है। ढेरों सारे वहाँ के साइंटिस्ट एलियंस अपनी टेक्नोलॉजी को उसमें भर रहे हैं, इंस्टॉल कर रहे हैं ताकि वो और ज़्यादा अच्छा बन सके। यहाँ पर राजा अपना जो रॉयल गार्डन से फूल होते हैं जो कि स्पेशल होते हैं, जिनसे काफ़ी ज़्यादा एनर्जी मिलती है इनको, इनकी ज़िंदगियों को, वो इसने दिए हैं इसका मेन सोर्स बनाने के लिए, ताकि ये पावरफुल तो रहे ही रहे, साथ में इसमें कुछ इमोशंस और समझ सकने की या देखकर एक इमोशनल में बह जाने की काबिलियत भी आए। ये काम ये राजा पहली बार कर रहा है क्योंकि रोबोट से बहुत बना चुका है, बट इमोशनल रोबोट ये पहली बार बना रहा है जिस पर बहुत तेज़ी से काम चल रहा है। और दूसरा जो इसके साथ पहले पायलट आया था वो सारी कमांड्स को चेक कर रहा है बार बार कि उसके रोबोट्स के हाथ पर क्या काम चल रहा है, क्योंकि उसको टेंशन हो रही है कि उसके प्लैनेट पर अभी काफ़ी ज़्यादा खतरा है। तो ये इसीलिए वह बोल रहे कि समय कम है, जितना हो सके उतना बेहतर, पर जल्दी बनाओ इसको, हमें जाना भी है और ताकि हमारे देश की मदद भी करनी है, वहाँ पर जाके अपनों के लिए लड़ना है। तो अपनी जितना जान लगा सकते हो, जितना दिमाग लगा सकते हो लगा दो, इस चीज़ को जल्दी से तैयार करो। और दूसरी तरफ राजा के महल पर सेना की तैयारी पूरी हो गई है, जो भी चेक करना था कर लिया गया है। और यही संदेश के साथ वो मंत्री वापस आता है, बोलता है राजा जी हम बिल्कुल तैयार हैं, आपके बस ऑर्डर की एक दरकार है और हम यहाँ से आगे जाने के लिए तैयार हैं, अपनी फतेह को पाने के लिए हम तैयार हैं। राजा से हाँ सुनने के बाद ही वो सेनापति को ऑर्डर देता है और सेना को आगे बढ़ते हुए देखने का नज़ारा कि एक के पीछे एक रोबो चल रहा है, छोटे छोटे रोबोस की सेना, उससे के आगे इंसान खड़े हुए हैं उनको दिशा दिखाने के लिए, और बड़े रोबोट्स पीछे हैं जिनको लेटा दिया गया है ताकि दुश्मन की नज़र दूर से उन पर ना पड़े। वो स्टैंड बाय मोड पर हैं, उनके ऑपरेटर्स को उनका कभी ना अलग होने वाला हेलमेट पहना दिया गया है। और दूसरी तरफ सीन दिखाया जाता है कि स्पेसशिप का जो है अभी पहुंचने ही वाली है, वो उस प्लैनेट के दूसरे में एंटर कर रही है। और इसी के साथ जो पहले वाला पायलट होता है वो भी देख रहा है कि सारी जो प्रोसेसिंग थी कंप्लीट हो चुकी है, रोबोट्स बनकर तैयार हो चुके हैं, अब जो उसके पार्ट्स हैं उनको असेंबल करना है, एक साथ करते ये रोबोट तैयार हो जाएगा। पायलट सभी को बधाई देता है कि तुम सबने बहुत अच्छा काम किया, अब इसको जल्दी से शुरू करो ताकि मैं अपने प्लैनेट की तरफ जा पाऊँ, अपने मुल्क के लिए लड़ पाऊँ। पर यहाँ पर रोबोट को पावर अच्छे से नहीं मिल पा रही है, वो पूरी तरह से पावर अप नहीं हो रहा है। और दूसरी तरफ सीन दिखाया जाता है कि इन्हीं की इस अथॉरिटी के अंदर एक अननोन बीइंग आ रहा है, जिसके आगे बढ़ते ही जो वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड खड़े होते हैं वो गिर जाते हैं। ये अननोन बीइंग जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, इसके पीछे सैनिकों के उन गार्ड्स के गिरने की एक लाइन ही चली आ रही है। कोई इसको कुछ नहीं कह पा रहा है। ये आगे बढ़ता हुआ एक दूसरे कमरे के पास जाता है जो कि आगे उनकी मेन लैब से कनेक्ट करता है, और वहाँ पर ये अपना प्रोग्राम उनके कंप्यूटर के साथ अटैच कर देता है। और दूसरी तरफ सीन दिखाया जाता है बैटलफील्ड का, जहाँ पर आ चुके हैं राजा अपनी सेना के साथ पहुँच गया, और सेनापति जो है सेना को संबोधन कर रहा है, जो भी उनके कुछ मेन लिविंग बींग्स हैं उनको। थोड़ी जोश भरी लाइनों के बाद वो बस इतना ही बोलता है, मैं मानता हूँ कि हमारा जो दुश्मन है इस बार अपनी इंसानियत को भुलाकर बिल्कुल ही राक्षसी बन चुका है, और साथ ही में उसके बुराई की बहुत सारी शक्तियाँ भी हैं। पर तुम डरना नहीं,
अपने वतन के लिए लड़ना, अपने उस अंदर की इंसानियत के लिए लड़ना, उस प्यार के लिए लड़ना, और जीत हमारी ही होगी। और यहाँ से इनकी जो लड़ाई होती है शुरू हो जाती है। और दूसरी तरफ सीन दिखाया जाता है कि रूम में जो डिवाइस लगा था उस पर भी कंप्लीटेड का मैसेज आ चुका है। उस नए रोबोट में अभी इस टाइप के टेक्नोलॉजी की भी फाइल अपलोड हो गई हैं, जिसके बाद वहाँ पर एक बहुत अच्छा ब्लास्ट होता है, जिससे कि जो रोबो होता है पूरी तरह से चार्ज अप हो जाता है। और रोबोट को ऑफ करके दोबारा से उसकी जो पहले वाली शिप भी पहुंच गई होती है उस पर ले जाने का शुरू किया जाता है प्रोसेस। और तभी दिखाई देता है कि उसी जो अभी स्पेसशिप आई है उसके पीछे से एक और स्पेसशिप वहाँ पर उड़ रही होती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा ग्लो कर रही होती है। सभी का ध्यान उसकी तरफ जाता है और दूसरी तरफ जो गार्ड गिरे होते हैं वो भी इस भी एक साथ इकट्ठे होकर उसको देख रहे होते हैं कि उनके साथ हुआ क्या है। वो कुछ को भी कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। और स्पेसशिप जाते जाते बहुत तेज़ रोशनी के साथ ग्लो करती हुई और बहुत तेज़ी से आगे बढ़ती है। उसके बाद ये भी बोलता है कि अब हमें भी चलना चाहिए, जल्दी से इस प्रोसेस को ख़त्म करके मुझे भी मेरे प्लेनेट पर जाना चाहिए। और दूसरी तरफ जो है अभी बैटलफील्ड का नज़ारा वो काफ़ी गंदा हो चुका है, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी लाशें गिर रही हैं, डिस्ट्रक्शन मची हुई है, चीखों की आवाज़, सामान गिरने की आवाज़, और ऊपर से उसने मैजिकल पावर से और मैजिकल क्रिएचर बनाने शुरू कर दिए हैं, जिनकी वजह से अभी जो उनके बड़े रोबोट्स थे उनको भी एक्टिवेट करना पड़ा मजबूरी में। बट इसके जादू ने उन सभी पर जो कंट्रोल है कर लिया है। तो अभी उनके जो रोबोट्स हैं राजा की सेना पर ही वार कर रहे हैं, छोटे रोबोट्स को ही ख़त्म कर रहे हैं और एक दूसरे से कनेक्टिविटी करके वो राजा की तरफ ही बढ़ रहे हैं। और ये भी जो है आगे राजा की तरफ, महलों की तरफ बढ़ना शुरू कर चुका है। और दूसरी तरफ जो होता है, इतने में ही जो स्पेसशिप होती है वहाँ से बहुत तेज़ी से प्लेनेट पर आ जाती है, जिस पर उनका नया रोबोट आ गया है। और उसको देखकर ही पायलट को बोलता है, राजन तुमने आने में कोई भी देर नहीं की है। जिस पर जो होता है वो मंत्री, जिसने सारी प्लानिंग की होती है कि कैसे मैं मिलकर यहाँ पर सब पर राज करूँगा और इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी मेरी होएगी, तो उसके वो लगता है कि इसका रोबोट भी काबू किया जा सकता है। बट जैसे ही उस पर वो मैजिक करने की कोशिश करता है, वो वाला रोबोट जो होता है उसमें के कंट्रोल में नहीं आता, क्योंकि उसमें भी उसकी टेक्नोलॉजी के अलावा प्लेनेट की एक दूसरी टेक्नोलॉजी मौजूद है जो उस अननोन बीइंग ने अपलोड की है। तो यहाँ पर ये नया वाला रोबोट सभी को वहाँ पर कंट्रोल नहीं कर सकता है, क्योंकि वो मैजिकल पावर से कंट्रोल्ड है। तो सभी को अलग अलग करना शुरू कर देता है। और कुछ ही देर समय के बाद जो होता है, बैटलफील्ड का नज़ारा एकदम बदल जाता है। जो भी उसका पहले जीतने के चांसेस लग रहे थे वो भी उसको हारने के लग रहे हैं। उसको डर लगने लगता है। इतने में ही जिस पर वो डार्क वाली पावर का एक हिस्सा होता है वो ऊपर उठता है। वो सब कुछ देखकर वहाँ से जो होता है भागने की कोशिश करता है। वो इस प्लेनेट के मून पर चला जाता है। और यहाँ पर भी ये जो बाकी हैं चीज़ अपने आप को बैकअप करते हुए वहाँ पर सभी को ख़त्म कर देते हैं। और जो राजा होता है वो ऑर्डर देता है नए रोबो को कि जाओ, किसी भी हालत में वो बचना नहीं चाहिए। और उनके चांद पर उन दोनों की बैटल शुरू हो जाती है। उस पर अभी मैजिक काम नहीं करेगा और ये मैजिक के कारण खुद को बहुत अच्छे से सर्वाइव करता रहता है। दोनों में ही एनर्जीज के ज़बरदस्त ब्लास्ट होते हैं, एक दूसरे को बहुत अच्छे से टक्कर देते हैं। बट जो जंग होती है इन दोनों की आज़ादी चलने के कारण ही कुछ समय के बाद वहाँ पर राजा आता है और पूछता है, उसे रुकने के लिए बोलता है। वो सिर्फ राजा का ही हुक्म मानता है। तो राजा वहाँ पर उसको कहता है कि रुक जाओ, और उसको दूसरी बुरी शक्ति को कहता है कि तुम्हारा अब इस गैलेक्सी में कोई काम नहीं है, तुम्हें अब ये गैलेक्सी छोड़ देनी चाहिए, वरना मैं ऐसे ही हज़ारों रोबोट्स और तुम्हारे लिए तैयार कर दूंगा और तुम इनसे कभी भी फिर जीत नहीं पाओगे। थकते थकते तुम आखिर अपना दम तोड़ ही दोगे। इस बात पर वो भी बुरी शक्ति हाँ करती, क्योंकि इस टाइम उसके पास इतनी पावर नहीं बची होती है, उसने ज़्यादा सपोर्ट उसने अभी नहीं ली होती है, जिसके कारण वो वहाँ से चुपचाप चला जाता है। और यहाँ पर जो होता है जश्न का माहौल
शुरू हो जाता है और ये कहानी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। स्टोरी बहुत अच्छी लगी हो तो हमेशा की तरह दूसरों के साथ शेयर कीजिए, खुद लाइक कीजिए, दूसरों को लाइक करने का मौका दीजिए। इम्प्रूव कर सकता हूँ या आपका कोई करैक्टर है सुपर तो उसका ओरिजिन शेयर कीजिए। बाकी अपना ख्याल रखिए, अपनी सेहत का ख्याल रखिए। मैं मिलता रहूँगा। थैंक यू गाइस।